राम राम जी सभी को। तो सुबह के बज रहे हैं 9:30। मैं अभी नहा के बस पूजा करने वाली थी। मैं आपको एक चमत्कार दिखाती हूँ। आज सुबह जब से उठा है, मैं आज जिम नहीं गई, तो मेरे को बात पता चल रहा था कि ये पढ़ रहा है, लेकिन नींद तो खुल जाती है ना उसी टाइम पे। वैसे ही जिम नहीं गई, बस उस टाइम आलस आ रहा था। आज मेरा बच्चा सुबह सुबह उठते ही पढ़ रहा है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। ट्यूशन कितने बजे जाना? क्या ट्यूशन ट्यूशन पता नहीं नहा रही है। तो नहा लियो फिर साथ के साथ, ठीक है? नहा के एक ही बारी रेडी होके जाइयो। ठीक है। तो चलो जी, मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मंदिर भी जाना है, फिर नाश्ता पानी बनाऊंगी। और मेड आंटी भी जल्दी आ जाती है। वैसे 2-4 दिन में मेरी दूसरी मेड भी आने वाली है, और कल संडे है तो आंटी आएगी नहीं। मैं सोच रही हूँ हिसाब ही कर दूँ, पर देखते हैं। तो भाई अभी मंदिर से आके बना रही हूँ नाश्ता। अब दाल साथ लोगे, चाय साथ लोगे? तो भाई अभी हस्बैंड नाश्ता करके गए हैं किसी काम। ओए चिपड़, कितनी देर है? कौन से? रोज एक ही कपड़े पहन लेते, तेरे पास कपड़े नहीं है क्या? आप ही कहते हो। मैंने क्या कहा है? 2-3 हफ्ते चलते हैं। पापा चले गए? 2-3 हफ्ते की बात होती है कि मतलब बदल बदल के तो डाला कर। पापा चले गए? ऊपर गए हैं। क्यों? बड़ी मम्मा पास गए हैं, कोई काम। अरे फिर भूख लग रही है। भूख लग रही है, रोटी बना रखी है। दे दो फिर। कर दिया। ये सारे पिल्लो कवर है। मैंने ना 6 पिल्लो, मतलब 3 पेयर पिल्लो मैं अपने बेड पे रखती हूँ। बाहर से आवाज़ देख रहे हो? ये है बिग बॉस का घर। सुबह सुबह हमारे घर ऐसे ही आवाज़ें आती रहती है, क्योंकि पापा को ऊँचा सुनाई देता है। इस वजह से कई बार ना उनको सुनता कुछ, बोलते कुछ है, सुनाई कुछ और देता है, और गड़बड़ हो जाती है। तो अभी मैं आप पिल्लो कवर चेंज कर लेती हूँ। मशीन में कपड़े एक बार घुमा दिए हैं। जब बेडशीट उतारती हूँ ना, तो मुझे 2 बार लगानी पड़ती है, क्योंकि फिर पूरे नहीं आते। भारी कपड़े होते हैं पतना। ऐसे नहीं कि मशीन में कपड़े तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सर्दियों के कपड़े भारी होते हैं ना, इसलिए कम आते हैं। और आज बाहर बहुत ज़्यादा ओस भी है, पता नहीं सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे। लेकिन कल वाले कपड़े तो प्रॉपर सूख गए हैं, प्रेस प्रूस करके रख दिए। कल हमारी मेड 9:45 आ गई थी। आधा घंटा बैठी रही, चाय चुई पी ली उसने, उसके बाद जाके काम किया। अब 10:30 बज गए, आज आई नहीं है। पता नहीं आती भी है कि नहीं आती। तो वही 11 बज चुकी है, और शुक्र है कि आंटी आ गई। आंटी का वेट कर रही थी मैं। और अभी मैं करने लगी हूँ डस्टिंग। और वहाँ पे मम्मी पापा की चल रही है लड़ाई। और मन्नू का मैंने फ़ोन रखवा दिया, तो ये परेशान हो रहा है। यार आधे घंटे पहले उठाया था। हैं? आधे घंटे पहले तो उठाया था। आधे घंटे पहले उठाया था मतलब? हाँ, फोन आधे घंटे पहले उठाया था। आधे घंटे पहले उठाया था? पापा कितने बजे गए हैं बताइए? 10:15 बजे। पापा के जाते ही उठा लिया, बस नाश्ता करते ही। क्या किया तूने बता? ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। चश्मा साफ कर अपना जाके, हैंकी से, पानी से कर पहले, फिर हैंकी से कर। तो भाई अभी बज चुके हैं 11:15। मन्नू चला गया ट्यूशन, और आंटी बाहर काम कर रही थी। आंटी बोल के भी नहीं जाती है कि मैं जा रही हूँ। और देखो सारा पानी पानी ऐसे ही पड़ा है हमेशा। जब भी हम, वैसे वेड़ा हम 2 दिन बाद धुलवाते हैं, कि जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, क्योंकि हमारे घर में एक्टिवा बाइकें बहुत सारी आती हैं। ऊपर भैया और की भी हैं, बच्चे भी हैं, हमारी भी है, सबकी है, तो फिर आती जाती रहती है, और आना जाना है, फैमिली बड़ी है, तो भाई कचरा हो जाता है, इसलिए हमें वेड़ा धुलवाना पड़ता है। और आंटी ऐसे धो के जाती है कि इसके बाद हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, तो अब मुझे खुद से वाइपर दोबारा लगाना पड़ेगा। ये रोज़ का काम है, मतलब जब भी मैं वेड़ा धुलवाती हूँ। और इतना पानी निकलेगा, इतना पानी निकलेगा, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सूखता है नहीं पानी। तो भाई यहाँ पे अभी बज चुके हैं 12:30, और मैं करने लगी हूँ अपना व्लॉग एडिट। शक्ल मैंने अभी नहीं संवारी है, क्योंकि अभी मुझे जो कल प्रोडक्ट की मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी ना, आज उसकी लॉन्ग वीडियो बनानी है। कल मैंने सोचा था लॉन्ग बनाऊंगी, बट फिर मेरा मन ही नहीं किया। कल एक्चुअली मैंने कुछ भी नहीं किया, ना लॉन्ग वीडियो बनाई, ना यूट्यूब की बनाई, ना ही कोई कॉमेडी वीडियो बनाई, कुछ भी नहीं बनाई। क्योंकि दोपहर बाद ना पता नहीं ऐसे अजीब सा कुछ होने लगा था, मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैं सो गई, थोड़ी देर रेस्ट किया था कल मैंने, तो अपनी बॉडी को रिलीफ दिया था। तो आज करूँगी काम। अभी मशीन में दूसरी बार के कपड़े धुल रहे हैं,
और अभी फिर मैंने सोचा कपड़े धुल जाए, इतने मैं ब्लॉग एडिट कर लूँ, फिर एक ही बारी तैयार होके फ्री होके आराम से बैठूंगी, आराम से काम करूँगी। और सुबह पापा जी ने बनाई है दाल पालक। अब गर्मियों में पापा की ड्यूटी है कि वो सब्जियां बनाएंगे। ड्यूटी क्या है, मैं तो नहीं चाहती कि पापा रसोई में आए, क्योंकि बहुत काम बढ़ जाता है। एक तो उनके साथ एक बंदा चाहिए, असिस्टेंट चाहिए। दूसरा ये कि इतना बर्तन भर देते हैं ना, जूठे कर देते हैं, कभी किसी में कुछ करेंगे कभी किसी में। तीसरा वही इतना ना, मतलब डांटते रहते हैं हर चीज़ पे कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तुम्हें बनाना नहीं आता, ये नहीं आता। मतलब बहुत काम बढ़ जाता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि पापा रसोई में ना ही आए। लेकिन क्या करें भैया, अगर वो नहीं आएंगे ना रसोई में, तो वो हमारे को डांटते रहेंगे, तुम्हें बनानी नहीं आती, तुम्हें ये नहीं करना आता। तो अब गर्मियों का ये रहेगा कि पापा ही सब्ज़ी ज़्यादातर बनाते हैं। हम मम्मी और मैं कोशिश करते हैं कि ना बनाए, हम बना लेंगे इनके जाने के बाद। लेकिन फिर भी वो धक्के से, क्योंकि कहाँ शॉप पे लेट जाते हैं और फिर रसोई में चक्कर मारते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, ऐसे नहीं बनानी, वैसे नहीं करनी, ये नहीं करेंगी। फिर बंदा ना परेशान हो गया, यही बोलता है बना लो अपने आप जैसे बनानी है। मैं तो बाहर आ जाती हूँ रसोई से, मम्मी जाने पापा जाने, उनका काम है सुबह की सब्ज़ी का। मैं तो बाहर आ जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं और काम भी करने होते हैं ना, तो फिर बंदा ने एक काम के पीछे ना 3 बंदे वो हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं। इसलिए मैं ना ज़्यादा नहीं घुसती हूँ। फिर जब पापा सब्ज़ी बना रहे हो तो फिर आप लोग बोलते हो तू ऐसे बोलती है, तू ऐसे बोलती है। मैं वैसे बोलती नहीं हूँ एक्चुअली। एक तो मेरी भी टोन ऐसी हो गई है इन लोगों के साथ रहते रहते, क्योंकि हमारे घर में सबकी टोन ऐसे ही है। एक तो पापा ऊंचा सुनते हैं, हमें चिल्लाना पड़ता ही पड़ता है। और जब इंसान चिल्ला के बात कर रहा होता है ना, तो हमेशा ऐसे लगता है कि वो बेसेंस बात कर रहा है या बदतमीज़ी से बात कर रहा है, जबकि बदतमीज़ी नहीं होती। हम 15 साल हो गया, हर वक्त नहीं होता भैया कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थोड़ा सा हक रोब भी होता है, थोड़ा सा बात करने का तरीका भी होता है। हर वक्त वो फॉर्मेलिटीज़ में नहीं रहती हूँ मैं। शुरू में होता है फॉर्मेलिटीज़, लेकिन धीरे धीरे जब आप ससुराल में रहने जाते हो ना, इतने पुराने हो जाते हो कि फॉर्मेलिटीज़ हटी जाती हैं। तो अभी मैं ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, फिर मैं जाके वीडियो शूट करूँगी। जो कल प्रोडक्ट आया था वो हैप्पी प्लेनेट वाला, उस पर। तब तक मेरे कपड़े बस धुलने ही वाले हैं, तब तक मेरा, मैं सोच रही हूँ ब्लॉग एडिट हो जाए, नहीं तो बीच में फिर अट जाता है ना काम, तो मुझे दिक्कत होती है। और धूप निकल नहीं रही है, कपड़े सूखेंगे नहीं आज भाई, मैं परेशान होंगी कपड़ों के पीछे। तो भाई व्लॉग एडिट कर रही थी मैं, और व्लॉग एडिट हो गया है, बस अब सेव हो जाएगा, फिर अपलोडिंग पे लगा दूँगी। इतनी देर में मैं 3 बार उठ ली, कपड़ों के लिए नहीं, कपड़े भी धुल चुके हैं, लेकिन मेरे पार्सल आ गए। कोई रिटर्न है, कोई ये है, कोई वो है, तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले पार्सल आया ये, जिसमें मैंने मंगवाए हैं अपने घर के, मतलब कपड़े धोने के लिए, एरियल मैटिक का ये डिटर्जेंट लिक्विड। सर्दियों में डेली कपड़े धुलते हैं ना, तो जल्दी ख़त्म हो जाता है, और ये बहुत महंगा पड़ता है वैसे। तो जब ऑफ़र होता है ना, मैं तभी मंगवा लेती हूँ, मतलब चाहे मेरा पड़ा हो, क्योंकि कपड़े तो धुलने ही है, ख़राब थोड़ी होता है, एक्सपायर थोड़ी होता है। तो ये 2 पैकेट मैंने मंगवाए एरियल मैटिक के। इसको साइड में करते हैं। और कल ना टी-शर्ट्स मंगवाई थी मैंने ऑनलाइन, गर्मियों की ना, थोड़ी सी ठीक मिल रही थी, अभी ऑफ़र चल रहा है तो मैंने मंगवा ली। मार्केट से मैं देखने गई थी टी-शर्ट्स कॉटन की, 700 रुपये की कॉटन की टी-शर्ट भाई, 150 रुपये में मुझे ये ऑनलाइन मिल गई। तो जो कल मंगवाई थी ना, वो ना थोड़ी सी शॉर्ट आ गया। मैं क्रॉप टॉप तो डालती नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो एक तो मन्नू की है और 2 मेरी एक्सचेंज में थी, और एक दिन में ही, कल मैंने एक्सचेंज डाला, आज आ भी गया। बताओ कितनी फास्ट सर्विस है, नहीं तो 3 दिन लग जाता है एक्सचेंज आने में। तो ये तो मन्नू की टी शर्ट है। मैंने मंगवाई थी, साइज़ आ गया था इसका डबल XL। मैंने कहा मैं कहाँ से डालूंगी, मैंने इनको बोला आप डालो, कहते हैं लेडीज़ वाली मैं तो डालूंगा। फिर मैंने एक्सचेंज करके M साइज़ मंगवाया, तो अभी M साइज़ आ गई है। अभी भी मुझे लग रही है ये खुली होगी मुझे बहुत, बट चल जाएगी, लूज़र चल जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लूज़र भी नहीं चलती कि ऐसे लगे झबला डाला हुआ है। अच्छी लग रही है इसे, बट लूज़ बहुत है, अभी भी लूज़ है ये। M साइज़ मंगाया, इसमें तो S साइज़ आना था मुझे, फिर S साइज़ पेट टाइट हो जाता है। तो भाई अभी बज चुके हैं 2:30 और लंच का टाइम होने वाला है। तो आज बनी है घर पे दाल पालक मुझे भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, हस्बैंड को भी। तो मुझे ऑर्डर मिला हुआ था कि मुझे बनाने हैं मटर पुलाव, जिसमें मटर की क्वांटिटी ज़्यादा रहनी चाहिए। तो भाई मैं निकाल के आई हूँ इतने सारे मटर, साथ में आलू डलेंगे, साथ में डलेंगी सोयाबीन की बड़ी। प्याज नहीं डालूंगी क्योंकि भोग लगवाना होता है, तो प्याज डालने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही अच्छे बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन की बड़ी को थोड़ा पानी में गर्म करके अच्छे से उबाल लेते हैं, जिससे कि जो बड़ियाँ है ना वो फूल जाती है, और तब तक हम अपना आलू वगैरह छील लेते हैं। और मन्नू जब भी ट्यूशन पढ़ के आता है ना, इसको भूख लग जाती है, मम्मा भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है।
वही 3 बजने को 10 मिनट पड़े हैं। आज पतिदेव जल्दी आ गए और मेरा खाना बना ही नहीं। मुझे थोड़ी पता था कि जल्दी आ रहे हैं, मैं तो अपने टाइम पे ही बना रही थी। कोई बात नहीं, वैसे भी पुलाव बनने में टाइम कितना लगता है, 1 सीटी पुलाव था। ये भी अच्छी है टी शर्ट में। मेरी तो अभी भी लूज़ है। ये तो कल ही डाली थी रिटर्न में, आज एक्सचेंज में, इस दिन में एक्सचेंज किया। तू खा, मैंने खाया। ठीक है फिर। अब बर्फ वाली मत खाइयो, आइस पहले इसका गला खराब है, देख लो बर्फ वाली खा रहा है और ऊपर से ये गर्म, वो बिल्कुल चिल्ड। इसको ठंडा कर लो, गर्म कर लो। अब भाई अभी बज रहे हैं 7:45 और अभी मैं कपड़े समेट रही हूँ। कपड़े सूखे नहीं है, मतलब जो सूखे हैं वो समेट रही हूँ। और दोपहर के बाद अब तक मैं पता है क्या कर रही थी, मैंने इतनी देर क्या किया, ना आराम किया, ना काम किया, ना कुछ किया। मैं सिर्फ प्रेमानंद महाराज जी को सुन रही थी। मुझे पता नहीं इतने दिनों से क्या होने लगे, मतलब मेरे सामने कोई भी रील आती है ना, उसके बाद रील पे रील, रील पे रील, हर चीज़ में मतलब सुनने का मन करता है ना, तो सुनती जाऊँ, सुनती जाऊँ, सुनती जाऊँ। घर के काम बीच में पड़े हैं, मेरा काम बीच में पड़ा है, सब पड़ा है, लेकिन बस वही हो रहा है कि सुनती जाऊँ, सुनती जाऊँ, सुनती जाऊँ। मेरे साथ यही हो रहा है। अब मैं इतनी देर से वही सुन रही थी, फिर एकदम से अचानक से बाहर बेल बजी और फिर मेरे को ध्यान आया भाई ये काम करने हैं। अब क्या करें, गृहस्थ आश्रम है हमारा और यहाँ पे काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ना पता है एक चीज़ के लिए भी होता है कि मेरा ना, कल मैंने ना एक पोस्ट देखी फेसबुक पे, जिस पे ना ये आया हुआ था कि एक माँ के ना 3 बेटे थे और 3 बेटे थे और तीनों ने ही ना अपनी बीवियों को तलाक दे दिया क्योंकि उनकी बीवियों ने माँ की सेवा करने से इनकार कर दिया था। तो मेरा ना ये देख रही थी तो मेरा मेरा माइंड, बहुत सारे मैंने कमेंट भी पढ़े उनके कि क्या उन्होंने सही किया। तो बहुत से लोगों ने कहा था ऐसे बेटे तो धन्य हैं, माँ धन्य है, ऐसे बेटे मिले, ऐसे बेटे तो नसीबों वालों को मिलते हैं जिन्होंने अपनी माँ के लिए बीवियों को छोड़ दिया। मतलब बहुत ऐसा, बहुत पॉजिटिव इस टाइप के कमेंट थे। तो देखो मैं ये नहीं कहती कि माँ की सेवा करना गलत है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए बीवियों को छोड़ना ये गलत है। जब आप हम मतलब बहुत से लोग मेरे से शायद एग्री ना भी करें, लेकिन देखो जब हमारे घर में बेटा पैदा होता है तो कहीं भी 1% भी ये सोच उस वक्त ये नहीं आती कि ये बेटा इसलिए पैदा हुआ है कि इसकी बहू आके सेवा करेगी। उस टाइम हम खुशियाँ मनाते हैं, हमारे घर बेटा पैदा हुआ है, वारिस है, ये हमारी सेवा करेगा, सब कुछ ठीक है। फिर शादी होती है, उसको हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, नौकरी कराते हैं या बिज़नेस खोल के देते हैं, फिर भी ये सोच नहीं आती कि इसकी बहू सेवा करेगी, नहीं आती कि ये करेगा, ये कामयाब हो जाए, तरक्की हो जाए। फिर शादी के टाइम जब रिश्ता देख रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसका बस घर बस जाए अच्छे से, दोनों में अभी भी खुश रहे, सब कुछ होता है ना। और जब शादी होती है तब तक भी 1% माइंड में आती है कि चलो बहू आ जाएगी, हमारी भी सेवा करेगी, इसकी भी सेवा करेगी। लेकिन अचानक से आप बहू आते ही सब परिवर्तन हो जाता है। चलो माना कि उन्होंने अच्छा किया कि तीनों ने तलाक दे दिया, सब कह रहे हैं अच्छा किया, पर मेरी नज़र में बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जब आप एक बहू से ये एक्सपेक्टेशन करते हो कि एक लड़की आपके घर आई है, आपके घर का माहौल अलग है, ठीक है, आपके घर पे आई है, वो घर भी संभाले, पति को भी संभाले, बच्चे भी संभाले, सास ससुर की सेवा भी करे, और अगर बाई चांस वो नौकरी कर रही हो तो वो भी करे, एक्सपेक्टेशन रहती है। लेकिन जब आदमी की बारी आए कि वो माँ की सेवा करे तो उसने बहू को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया। अरे वो भी तो बीवी के साथ रहते हुए सेवा कर सकते थे ना, अभी भी तो कर रहे हैं बीवियों को छोड़ने के बाद। और चलो मान लिया कि एक ने सेवा का इनकार कर दिया, दूसरी ने भी इनकार कर दिया, तीसरी ने भी इनकार कर दिया, और सब बोल रहे हैं कि अच्छा किया। अरे तो इसके पीछे का रीज़न भी तो जानना चाहिए ना। एक बहू गलत होगी, दूसरी बहू गलत होगी, क्या तीनों बहू ही गलत होंगी? कहीं ना कहीं ये पुरुष लोग ना बहुत बार नहीं समझते हैं औरत की मजबूरी। जब क्योंकि वो लोग चले जाते हैं बाहर काम पे, ठीक है, वो लोग चले जाते हैं बाहर काम पे। जो लेडीज़ होती हैं ना, कईयों की आदत होती है कि वो ऐसी बातें कर जाती हैं जो बहुत चुभ जाती हैं, होता है ये सबके साथ। लेकिन उसको फील भी सिर्फ औरत ही कर सकती है, आदमी नहीं कर सकते। माना कि एक बहू गलत होगी, दूसरी आखिर कहीं ना कहीं कुछ तो उसके पीछे ऐसे घटित हुआ होगा ना चीज़ें, जहाँ पर तीनों बहुओं ने इनकार कर दिया कि हम आपकी माँ की सेवा नहीं करेंगी।
कभी भी कोई भी जो बहू होती है ना, ये सोच के नहीं आती कि मैं जाऊंगी और अपने सास ससुर की सेवा नहीं करूंगी या फिर मैं जाते ही अलग हो जाऊंगी। कभी भी नहीं होता। वो जब अलग होने के हालात आते हैं तो वो घर की कोई ना कोई सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं जहाँ पर उसे डिसीज़न लेना पड़ता है। हर कोई रहना चाहता है खुशी से, कोई नहीं अलग होना चाहता। कोई भी नहीं चाहता कि भाई घर में लड़ाई झगड़े कलेश हो, या कोई अपने पति से अलग हो, या फिर कोई अपने फैमिली से अलग हो। और बार बार ना कई बार ऐसे हालात खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये समझदारी की बात नहीं करूँगी। मतलब मैंने वो पोस्ट देखी और बहुत सारे कमेंट पढ़े ना, तो मेरे को बड़ा ज़्यादा ऐसे मन हो रहा था कि इस चीज़ पे टॉपिक छेड़ूँ, मतलब बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो हर किसी को अपनी ओपिनियन रखनी है। तो मेरे मन में आ रहा था कि चलो ठीक है, अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी माँ की सेवा हो तो ये अच्छी बात है, और बहुएं अपनी खुशी से करें तो ये और भी अच्छी बात है। पहला नंबर तो बहुओं को पहले घर में ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि उन्हें, एक लड़की जब घर में आती है ना, पहले उसे खुले दिल से छोड़ दो कि तेरा घर है, तुझे जैसे करना है वैसे कर, हमने तो जी ली अपनी ज़िंदगी। मतलब मेरी भी आएगी ना बहू तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। अभी तो देखो जीते जी, आगे वक्त का कुछ पता नहीं। तो भाई हमने तो जी ली अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से, अब तेरा घर है ये, तूने अपने तरीके से करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहू जब घर में आती है ना तो सासों की ट्यून पता है क्या होती है, ये मेरा घर है, इसमें इतने बजे उठना पड़ेगा, ये सामान यहाँ कैसे रख दिया, मेरे घर में मेरे तरीके से चलेगा, ये हमारा घर है, हमने इतनी मेहनत से बनाया है, हमने ये किया। यार मेहनत से बनाया है तो अपने लिए बनाया है, रहते थे ना तुम। अब बेटे की शादी हुई है तो बहू को अगर सुनाना ही है तो अलग ही कर दो। मतलब हर वक्त ये जताया जाता है, जहाँ पर बहू के जब होता है ना, जैसे बच्चा नया नया पैदा होता है, उसे जिस तरह के संस्कार दोगे वैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा। वैसे ही एक बहू के लिए जब नया नया घर में आती है ना, वो उसके साथ जैसा व्यवहार किया जाएगा ना, वो उसके दिमाग में बैठ जाता है, वो स्टोर हो जाता है। और कहीं ना कहीं फिर वो वैसा अपना नेचर बना लेती है, क्योंकि उसे वो आदतें पड़ जाती है सुनने की। जब बहू आई है उसे पहले तो छोड़ दो कि वो अपनी ज़िंदगी के, शादी के जो 1-1.5 साल है वो अपने पति के साथ खुशी से जिए। फिर जब घर की जिम्मेदारियां डाली हैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर छोड़ो कि वो कैसे निभाए। हाँ समझाओ उसे, लेकिन ये कह के मत समझाओ कि हमारा घर है, हमारे तौर तरीके, हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे घर में ये खाते हैं, हमारे घर में ऐसे है, तुझे बनाना नहीं आता। हमारा घर मत बोलो, कि आप ये बोलो कि मैं, हम ऐसे खाते हैं पर तू ऐसे खिलाएगी तो हम खा लेंगे। आखिर वो भी तो तुम्हारे घर के तरीके अपना रही है ना, तो तुम भी अपना सकते हो, इसमें क्या बात है। लेकिन जब ये पोस्ट देखी ना, और मैंने मतलब पोस्ट में गलती नहीं थी, लेकिन नीचे कमेंट करने वाले ऐसे थे कि भाई धन्य है ऐसी माँ। और यही जब जब भी मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन होता है ना, उससे रिलेटेड मुझे ना कोई प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो मिल जाती है। तो जैसे ही मेरे मन में ये क्वेश्चन चल रहा था ना, तो मैं ऐसे स्क्रॉल करी थी तो प्रेमानंद महाराज जी की ना वीडियो आ गई। वीडियो में क्या था, किसी ने क्वेश्चन कर रखा था कि मेरी जो पत्नी है ना, वो मेरी माँ की सेवा नहीं करना चाहती है, लेकिन मेरी पत्नी मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती है, तो ना मैं माँ को छोड़ सकता हूँ ना मैं अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि तुम पति हो, तुमने उसका हाथ थामा है, वो तुम्हारे साथ अच्छे से रहती है तो तुम्हें उसका भी साथ देना है। अब ये तुम्हें संतुलन बिठाना है कि तुम्हें कैसे सेवा करनी है। पहला प्रायोरिटी बेटे का है सेवा करने का, दूसरी प्रायोरिटी बहू की है। अगर बहू को वो माहौल मिला है, उसकी इच्छा है तो वो सेवा करेगी, नहीं है तो नहीं करेगी। उसके ऊपर तुम प्रेशर नहीं डाल सकते कि उसको करनी ही करनी है। बेटे को पाला पोसा सब कुछ किया वो। हाँ लेकिन आजकल ये भी एक रील चल रही है कि जब माँ बाप की, सास ससुर की सेवा नहीं कर सकते तो सास ससुर की प्रॉपर्टी लेने के भी हकदार नहीं हो। तो मत दो ना, मत दो, बिल्कुल भी मत दो। मैं तो कहती ही नहीं कि जीते जी दो तुम अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को। उन्हें इस काबिल बनाओ कि वो अपनी बीवी का पालन पोषण कर सके, तुम्हारी प्रॉपर्टी के भरोसे ना बैठे। ये आप लोगों की ही एक सोच है कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है तो हमारी सेवा होगी। तो आपके माइंड में ये पहले से बैठा है कि हमारी इतनी प्रॉपर्टी है तो हमारी सेवा होगी। प्रॉपर्टी दिखा के सेवा करवाना वो चीज़ ठीक नहीं है। वो संस्कार डालो बचपन से ही बच्चों में कि वो आपकी सेवा करें। और बाकी देखो कर्मों का खेल है, अगर सेवा होनी है आपकी, आपके बच्चों से भी हो जाएगी, बाहर वालों के बच्चों से भी हो जाएगी, और नहीं होनी तो किसी से भी नहीं होनी। चाहे एक औलाद है, चाहे 2 औलादें हैं, चाहे 3 औलादें हैं, कुछ भी है। जिनकी सेवा होनी होती है वो बे औलाद होके भी सेवा करवा रहे हैं। जिनकी सेवा नहीं होनी होती तो भाई 3-3 बच्चे, 4-4 बेटे, फिर भी सेवा नहीं होती। मैंने खुद देखा है, अपनी खुद की फैमिली में देखा हुआ है। 4-4 बेटे हैं फिर भी माँ बाप अलग से खाना बनाते हैं।
एक बेटा बुरा, दूसरा बेटा बुरा, तीसरा बेटा बुरा, चौथा बेटा भी बुरा। कहीं ना कहीं घर में या तो संस्कारों की कमी है, या फिर तालमेल की कमी है, या फिर वो जो ऐसे शब्दों के वान छोड़े जाते हैं ना, जो चुभ जाते हैं लोगों की बातों पर, फिर वो पीछे हट जाते हैं, फिर वो सेवा के हकदार नहीं रहते। हाँ, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी ने ये कहा है कि आपके साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, आपको अच्छा ही करना है। तो अच्छा करना है इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक का साथ छोड़ रहे हो एक की सेवा के लिए, तो ये चीज़ भी गलत है। तो यहाँ पे तो मुझे वो पोस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी जहाँ पे ये पूछा गया था कि भैया एक माँ के 3 बेटे हैं और तीनों ने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तीनों की बीवियों ने माँ की सेवा करने से मना कर दिया था। क्या उन्होंने सही किया? तो ये गलत किया उन्होंने। वो तीनों मिलके चाहते तो अपनी माँ की बहुत अच्छे से सेवा कर सकते थे अपनी गृहस्थी को चलाते हुए। कहीं ना कहीं उन तीनों के बच्चे भी हुए होंगे जहाँ पे उन्होंने अपने बाप होने का फ़र्ज पीछे मोड़ लिया, वो उससे मुक्ति पा गए क्योंकि वो माँ की सेवा करना चाहते थे। उनमें इतना बल नहीं था कि वो गृहस्थी में रह के वो माँ की सेवा करें। लेकिन बहू से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो घर भी संभाले, अपने पति को संभाले, अपना सुख संसार सब कुछ त्याग करके वो सिर्फ घर के जो सेवा है उस भाव से लग जाए। देखिए, ज़िंदगी है सबकी, अपने तरीके से हर किसी को जीनी है, आप प्रेशर नहीं डाल सकते हो। अगर आपको माँ की सेवा करने के लिए बीवी का त्याग करना पड़ा, आप ये सोचो कि बेटों को अगर माँ की सेवा करने के लिए बीवी का त्याग करना पड़ रहा है, तो आप एक घर में आने वाली बहू से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो अकेली जनी सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करे? बच्चे भी संभालने होते हैं, घर भी संभालना होता है, खुद को भी देखना होता है, माँ बाप को भी देखना है, सास ससुर को भी देखना है, अच्छे से सब कुछ करना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको प्यार देते, साथ देते, तो शायद वो आपकी माँ की सेवा बहुत अच्छे से करती, या फिर आपकी माँ के शब्दों में ऐसा कुछ होगा जहाँ पर वो खुद अपनी सेवा करवाने लायक नहीं होगी। बाकी देखो, आप लोग मुझे कमेंट में गालियाँ तो दोगे कि आपकी सोच कैसी है, बट मेरी सोच ऐसी ही है। क्योंकि अगर सेवा करवानी है तो उसके लिए प्रेम भाव आपको भी रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक ही बंदा करता रहेगा जो भी करता रहेगा। तो ये मेरे पास पोस्ट आई थी और तब से मैं इसके बारे में सोच रही थी कि बात करूँ, क्योंकि हर किसी को आज़ादी है अपनी बात रखने की। तो आप लोग बताना आपकी क्या राय है इसमें, कि क्या माँ बाप की सेवा के लिए अगर बीवी एग्री नहीं होती है तो क्या उन्हें छोड़ना सही है, या फिर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? चलो ठीक है, अब एक और बात भी आएगी, आदमी काम पे ना जाए, बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए काम पे, लेकिन अगर आपको अपने माँ बाप की सेवा करवानी है तो अपनी बीवी से बैठ के तालमेल बिठाओ, हर चीज़ में उसे उस तरह का माहौल दो कि वो अपने सास ससुर को माँ बाप समझे। और सबसे पहला माहौल वो पता है पति नहीं देता, वो सास ससुर खुद ही देते हैं। वो घर में माहौल पति अपने पति वाला प्यार देगा, लेकिन जो घर का माहौल है ना वो माँ बाप देंगे, और वो होते हैं शादी के बाद सास ससुर। अगर वो घर में ऐसा माहौल रखेंगे ना कि एक बहू आई है उसे बेटी की तरह प्यार देना, तो वो कभी पीछे नहीं हटेगी सेवा करने से, कभी भी नहीं हटेगी, ये आप नोटिस कर लेना। लेकिन कई बार उसके लिए माहौल ऐसा बना दिया जाता है जो पति के सामने, अपने बेटे के सामने कुछ और होता है और बहू के सामने कुछ और होता है। शायद बहुत से लोग एग्री कर भी जाएंगे, शायद बहुत से लोग एग्री नहीं करेंगे। बाकी आप लोग बताना कि आपकी कमेंट में इसके लिए क्या राय है। मैंने तो अपनी राय दे दी कि मुझे तो ये चीज़ बहुत गलत लगी। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ अदरक शहद का सिरप, क्योंकि हमारे बच्चे को हो रखी है खांसी। मानते हैं, मूवी देखने गए थे तो चिल्ड चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी के आ गए साहब जी, फिर घर आके परेशान। यार वो कोल्ड ड्रिंक से नहीं होता। नहीं, और अपने आप हो जाता है, अपने आप होता है। गर्म कपड़े पहनने नहीं, हमें तो गर्मी लगती है ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली। अब मम्मी अदरक चाहते हैं तो मेरे को कांची हो रही है। मैंने तो नहीं कहा था, आप नहीं देना, आप मत दो। हाँ मत दो, फिर खांसा रहता है फिर। तो आपकी मर्जी है ना, आप अपने आप से दे रहे हो, मैंने थोड़ी बोल रहा है। भाई हमें तो चिंता होती है बच्चे हमारी परवाह करे या ना करे। चीनी पहले लेके खड़ा हो गया क्योंकि नहीं बड़ा मैं तो खा भी नहीं सकती, ये खा तो लेता है। चल साफ कर, चीनी पहले लेके खड़ा हो आप गया। खा भी नहीं सकते मतलब? मेरे से नहीं खाई जाती है, मेरे तो गले में बड़ी ज्यादा जलन होने लग जाती है अदरक शहद से। तो भाई अभी यहाँ पे लोड़ी की ना मूंगफलियाँ बची हुई थी और अभी कुछ खाने का मन करा था तो याद आ गया,
थोड़ा सा गुड़ उठा लाई हूँ, मूँगफलियाँ उठा लाई हूँ, साथ में मन्नू को बिठा लिया। अब यहाँ पे सामने चला लिया मूवी। अब हम देखेंगे मूवी और खाएंगे मूँगफलियाँ और मन्नू पढ़ाई करेगा। अभी 8 बजे हैं, 9 बजे तक ही आएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है दिन बड़ा ही हो गया, ख़त्म ही नहीं होने पे आ रहा। और कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम ही नहीं है, भाई काम दिन गया कहाँ पता ही नहीं चलता। ऐसे ही होता है। अभी ना डिनर तो बनाना नहीं, क्योंकि राइस बनाए थे ना, तो राइस पड़े हैं। पापा ने रात को दोपहर को राइस खाया नहीं, पापा खा लेंगे। इनके लिए भी पड़े हैं, मैं अपने लिए रोटी बना लूँगी। तो भाई अभी हो चुका है डिनर का टाइम, और डिनर में सबको खाने हैं राइस, मुझे छोड़ के, मम्मी को छोड़ के। तो अभी राइस तो दोपहर को बनाए थे, मटर पुलाव, तो अब इसको गर्म करके दे देते हैं और हम बनाएंगे अपने लिए। मैंने भूख मार दे थोड़ी ही। ये है मेरी थाली, रोटी विद मलाई, परांठा विद मलाई, क्योंकि सब्जी मेरे लिए है नहीं, चावल ख़त्म हो गए। तो भाई अभी टाइम हो गया है बर्तन धोने का, और मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। 10:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे और कोई काम बचा नहीं है, बस लास्ट में आपको पता है मैं बर्तन ही धोती हूँ। और मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि दीदी क्या आपके इन लॉज आपकी हेल्प करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आया कि वो किस मतलब से पूछ रहे हैं, मतलब किस चीज़ में हेल्प, घर के कामों में या फिर फिनेंशियली या कुछ। सबसे पहली बात तो फिनेंशियली देखो सब बच्चे सेट है, ऐसी कोई नीड है नहीं। बट अगर कभी जैसे बिजनेस है सबका, कभी किसी को चाहिए तो दे भी देते हैं, फिर वापस कर देते हैं। तो इस मामले में हमारे पापा जी थोड़े से देखो मैनेज करके चलते हैं। हाँ वैसे हारी बीमारी में चाहिए तो अलग बात है, बट अगर बिजनेस के लिए चाहिए तो ले लो फिर दे दो वापस। और दूसरी बात घर के कामों में तो देखो उनकी मर्जी है। सब्जी तो मम्मी मॉर्निंग में बनाते हैं, वो तो मैंने बोला हुआ मम्मी की सब्जी आप बना दिया करो, वो भी इसलिए कि मम्मी मिर्चें नहीं खाते हैं और मम्मी अपने हिसाब से बनाते हैं। और सुबह सुबह घर के काम बहुत सारे हो जाते हैं। और दूसरा उनका घर है, बात हेल्प वाली नहीं है, बात यह है कि उनका घर है, मेरा भी घर है, हम दोनों को मिल के ही करना है। देखो जितने बंदे उतने घर, मतलब उतना ही काम। तो सबसे बड़ी बात है कि पापा के ना सच में हमारे घर में बहुत नखरे हैं, हर चीज़ खाने में बनाने में बहुत ज़्यादा नखरे हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि अब मैं काम कर रही हूँ और पापा इतना ऐसे बनाना है वैसे बनाना, तो मैं मम्मी को बोलती हूँ कि आप ही बनवा लो तो ज़्यादा बेटर है। तो मम्मी सब्जी बनवाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद मैं मम्मी को कुछ नहीं कहती कि आप ये करो या नहीं करो, उनकी मर्जी है, वो कुछ करवाना चाहे तो करवा देते हैं, नहीं तो अपना सो जाते हैं आराम से। कोई ऐसा मतलब ये नहीं है कि उनको करना ही करना है भैया ये है ना जी ना। सिर्फ एक सब्जी के लिए मैं उनको ज़रूर बोल देती हूँ कि मम्मी सुबह की सब्जी बना दिया करो। वो भी कभी कभार ये होता है कि जब मेरा मन है तो मैं खुद से बना के साइड में होती हूँ। जैसे नवरात्रों में मम्मी को सोचती हूँ कि ना ही बनाए, क्योंकि मम्मी के फास्ट होते हैं, मम्मी अपना फास्ट का खाना खुद बनाते हैं। तो मैं फिर जो सब्जी वब्जी होती है ना हमारे खाने की, वो मैं बना लेती हूँ ताकि मम्मी पे ज़्यादा बर्डन नहीं। और कभी जब मम्मी की तबीयत ख़राब है, कहीं गए हैं, तो मैं ही बनाती हूँ। और मेरे बनाने की सब्जी है तो मैं बनाती हूँ। घर पे कोई गेस्ट आने हैं तो मैं बनाती हूँ, तब मम्मी नहीं बनाते हैं, मम्मी बोलती तो अपने हिसाब से बना। तो घर दोनों का है तो मिल के ही काम करना होता है। और बाकी उसके बाद सब्जी बनाने के बाद मम्मी फ्री है, आराम से सो, टीवी देखो, सत्संग देखो, गाने देखो, भजन देखो, सीरियल देखो, कुछ भी देखो, फ्री है। कहीं आना है जाना है तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं मैंने, अगर मम्मी को कहीं जाना है मैं काम कर रही हूँ तो मैं ऐसे कभी रोकती नहीं हूँ कि नहीं जाना, मेरे को काम है। मैं तो बल्कि बोलती हूँ अब जाओ, जितना घूम सकते हो घूमो। बट हमारे पापा जी मम्मी के बिना रह नहीं पाते हैं। हम बोलते हैं ना बुढ़ापे में सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो पापा नहीं रह पाते हैं। अगर मम्मी बाई चांस कभी मायके चली जाएगी एक आधे दिन के लिए तो पापा बड़े परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। तो उस चीज़ का फ़र्क होता है। आओ जी पी लिया, छोड़ो। मनी दरवाजा बंद कर, शोर आ रहा है बाहर से इतना टीवी का। तो बुढ़ापे में ना हमेशा वो बोलते हैं, मेरी मम्मी बोला करती थी, ये नहीं पता था कि मम्मी का बुढ़ापा आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी जो है, जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी तो मम्मी 51 या 52 ईयर्स की थी।
तो उस एज को हम इतना ज़्यादा बुढ़ापा नहीं बोल सकते, क्योंकि सिर्फ मेरी शादी हुई थी, मेरे भाई बहन की नहीं हुई थी। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी जवानी तो फिर भी कट जाती है काम धाम करते, लेकिन बुढ़ापे में हस्बैंड वाइफ का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बुढ़ापा कटता नहीं है। किससे बोले बंदा, बहुओं से कितना बोलेगा, कोई मतलब, और उसके बाद काम भी नहीं होता इतना, तो घर ही बैठना होता है, तो किस पे बोझ बन के रह जाते हैं। हस्बैंड वाइफ होते हैं, अपना बोल लेते हैं, एक दूसरे का हल जो भी होता है थोड़ा बहुत कर लेते हैं काम। इसीलिए बोलते हैं बुढ़ापे में साथ होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर किसी के नसीब में कहाँ होता है। लेकिन मेरी मम्मी भी बहुत जल्दी चले गए थे और मेरे पापा भी। तो भाई ऐसी बात नहीं है, हेल्प तो करा देते हैं। पता है अपने बंदे का ना खुद का भी नेचर हो जाता है, अगर आप अच्छे से मैनेज करके चलोगे ना तो कोई पीछे नहीं हटता, सब चीज़ हो जाती है। शुरू में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, अब मैं जब उनकी तबीयत ख़राब हो या कुछ हो, किसी चीज़ की नीड हो, मैं कभी मना नहीं करती हूँ। सब खुद से कपड़े ला के देती हूँ, खुद से जो चीज़ें ज़रूरत की है मैं ला के देती हूँ, बल्कि बोलती हूँ कि डाला करो, ऐसे करो, तो बहुत चीज़ें हो जाती हैं। सामने वाला वो देखता है। अब कईयों की आदत होती है कि बहू कर भी रही है ना तो हर चीज़ में नुक्स निकालना, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये कर दिया, ये तो हमारे बेटे को बर्बाद करेगी, ये करेगी, फिर बहुएं पीछे हट जाती हैं। बट हमारे घर में ऐसा नहीं है, बल्कि मम्मी बोलते हैं कई बार मत किया कर, मैं ले आती हूँ तो रख लेते हैं, चाहे पसंद हो या ना हो, रख लेते हैं। एक बार जरूर बोलते हैं क्यों लाई है, लेकिन फिर रख लेते हैं। लेकिन कईयों की सासों की आदत बहुत ज़्यादा होती है भैया, बहू कर रही है तो टोका टाकी करनी है कि तू तो हमारे घर को बर्बाद कर रही है, तेरे को तो शॉपिंग का खर्चा है, ये है वो है, मैंने देखा है। तो फिर ऐसे बहुएं पीछे हट जाती है और फिर कहेंगे हमारी बहुएं हमें पूछती नहीं है। बहू कुछ बना रही है तो ऐसे बना रही है, क्यों बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो बहुओं को बेटियों की तरह रखो तो सही ना, तभी तो वो करेंगी ना, वैसे थोड़ी करेंगी। हो चुके हैं मेरे बर्तन और अब मैं करूँगी जाके आराम, और आपको मेरी आज की राम राम। सो बाय बाय एंड टेक केयर।